वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है पुनः यूपी बोर्ड एंड टीचिंग एग्जाम्स प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी मैथ्स की एमबीएस 6 है और इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड एंड टीचिंग एग्जाम्स के ये आपका ही है, आपका ये यूट्यूब चैनल है। इस पर आप सभी का, इस पर आपको हाई स्कूल के का कंप्लीट मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और हिंदी 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। मैथ्स और साइंस के अंदर हर चैप्टर के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है, आप देख सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स जो सिलेक्टेड और शॉर्ट है, जिसमें ज़्यादा इधर-उधर का एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर नहीं डाला गया है, केवल वही पॉइंट्स है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब है। और इंटर की इंग्लिश और हिंदी की सीरीज चली हुई है, आप देख सकते हैं। बीए की इंग्लिश की क्लास डल चुकी है, 2-3 यूनिट पूरी हो चुकी है। और एमबीएस मैथ्स और एमबीएस इंग्लिश दोनों की क्लास चली हुई है, जारी है। एमबीएस मास्टर बेसिक सीरीज मैथ्स की चली हुई, जिसकी आज क्लास नंबर 6 है। और एमबीएस इंग्लिश, इसकी भी क्लास, दोनों की क्लास 12 क्लासें मैथ्स की, 12 क्लासें इंग्लिश की डाली जाएंगी। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे 10 साल हो गए, 8 साल हो गए पढ़ते हुए, लेकिन मुझे कभी मैथ समझ नहीं आया, तो उन सब के लिए है। और ये गारंटी है, ये 12 क्लास देखने के बाद आप या आपका कोई भाई, बंधु, रिश्तेदार, कोई बच्चा ऐसा हो जो चाहे कक्षा 1 से 10 तक का हो, लेकिन मैथ समझ में नहीं आता, स्पेशली ये कक्षा 6 से और 10 तक के बच्चों के लिए है। मैथ्स गारंटीड समझ में आएगा। और इसी तरह से इंग्लिश भी है। इंग्लिश में बेसिक से लेके, यानी नाम बनाने से लेके कि किस तरह से नाम बनाया जाता है इंग्लिश में वर्ड्स को जोड़कर, जैसे टेक्स्ट मैसेज राइटिंग होती है, उससे लेकर, और इंग्लिश के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स, मोडल्स, वर्ब्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच, और या फिर आपका टेंसेस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब 12 क्लास के अंदर काफी मटेरियल इंक्लूड किया गया है। यानी जितनी भी कमजोरी है 6 से और 10 क्लास के अंदर, वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी, मैथ की भी और इंग्लिश की भी। और 5th नंबर पे आपको क्या मिलेगा? टीचिंग एग्जाम्स, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीडीसी, जीआईसी, ये सब आपके इसके अंदर इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट का, और क्या मिले, लिटरेचर और कंप्लीट ग्रामर का कोर्स मिलेगा। चलो चलते हैं हम अपनी आज के क्लास के ऊपर। जी, आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, आज स्टार्ट हो गए 6 सीरीज के अंदर है, जो अलजेब्रा के बीजगणित के फॉर्मूले होते हैं, उनमें मान कैसे रखा जाता है। इससे हम 2 चीजें सीखेंगे। एक तो हमारा बीजगणित का जो फॉर्मूला है वो याद हो जाएगा कंप्लीट, और दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो 6 क्लास से 10th क्लास तक वैल्यू, जिसके अंदर वैल्यू रखनी होती है, मान रखने होते हैं किसी भी संख्या का। समीकरण में मान रखिए, ये कीजिए, इस तरह से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। ये बीजगणित का फॉर्मूला होता है। 8 फॉर्मूले बीजगणित के इंपॉर्टेंट है, 8 के 8 आपको बताए जाएंगे। तो इस क्लास में केवल 3 फॉर्मूले हैं और थोड़े से आपके मैथ्स के बेसिक ट्रिक्स हैं। तो ये फॉर्मूला है x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है, x प्लस वाई की घात 2 बराबर x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2xy, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हमने जहां जहां x है 3 और जहां जहां y है वहां 4 रखकर सोल्व करना है। दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, क्योंकि बराबर है, चेक करते हैं। तो x की जगह क्या रखना है हमें? 3, क्वेश्चन फर्स्ट है। और ये y की जगह कितना रखना है? 4। मान रखने सीखने हैं और सूत्र भी सीखना है। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है? 3, 3 के ऊपर क्या है? स्क्वायर। जो भी स्क्वायर होगा, प्लस होगा, 2 होगा, वो सब सेम रखना है, बस एक ही काम करना है। एक्स यहाँ जहां जहां एक्स है वहां 3 रखना है, और जहां जहां पर वाई है, वाई की जगह 4 रखना है, यहाँ यहाँ और यहाँ। बाकी सब स्क्वायर प्लस सब सेम रखना है। अब प्लस आएगा बीच में, वाई का मान कितना है? 4, 4 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद 2 आएगा, और इनके बीच में मल्टीप्लाई होती है। ये पहले भी बताया हमें, जहां कोई एक्स वाई जेड ए बी सी डी और उसके आगे कोई संख्या हो तो बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है, गुणा होती है। तो गुणा के बाद एक्स की वैल्यू फिर से 3 है, वाई की वैल्यू फिर से 4 है। 3 और 4। अब 3 और 4 कितने हो गए ऐड करने के बाद? 7, 7। और 3 का स्क्वायर कितना होता है?
स्क्वायर का मतलब होता है उसी की उसी में मल्टीप्लाई 9। 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 की 4 में मल्टीप्लाई यानी 16। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 2 3 6, 6 चौक 24। दोनों तरफ बराबर आएगा, देखते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है 7, 7 की 7 में गुना करेंगे तो 49 49। अब देखते हैं कितने होंगे जोड़ने के बाद। ये हो गया कितना 25 और 24 और 49 इक्वल, और ये कितना हो गया ये भी 49। दोनों तरफ क्या आया बराबर, हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। ये हमने मान रखने सीखने हैं। 2 क्वेश्चन और देखते हैं जी, आशा है आपकी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मूला x माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस के 2xy, ये फॉर्मूला होता है माइनस वाले का। ये चेंज नहीं होते, बिल्कुल फिक्स होते हैं, याद रखने हैं। इस बार x की जगह तो 5 रखना है और y की जगह 3 रखना है सारी जगह। x की जगह 5, y की जगह 3 स्क्वायर, x की जगह फिर 5 ऊपर ऊपर स्क्वायर, y की जगह फिर से 3 और 2 बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है। जहां कोई साइन नहीं होता, जहां कोई निशान नहीं होता वहां मल्टीप्लाई का निशान होता है। और x की जगह फिर से क्या आएगा 5 और y की जगह फिर से क्या आएगा 3। 5 में से तो दोनों तरफ हल करने के बाद बिल्कुल बराबर मान आएगा, देखते हैं। 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 2, इधर 2 का स्क्वायर और इधर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 25। 3 का स्क्वायर अभी बताया था, 3 3 9 और 2 5 10 और 10 3 30। ये किधर कितना बच गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया, ये हो गया 34 और इधर ये माइनस के 34 इक्वल, इधर 34 में से 30 जाने के बाद कितने बचते हैं 4। ये भी बराबर है, ये प्रूव्ड है, यानी ये हमारा फॉर्मूला भी सत्य हुआ। हमने क्या करना है, हमने मान रखना सीखना है और फॉर्मूला याद करना है। 2 बातें हम सीख रहे हैं इस क्लास में और थोड़ी सी ट्रिक्स बताई जाएगी इस क्लास के बाद में, वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या है, ये तीसरा फॉर्मूला है बीजगणित का, अलजेब्रा का। इसमें क्या होता है, दोनों एक बार जोड़ देते हैं, दोनों एक बार घटा देते हैं। कोई भी संख्या हो, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा। जो क्लास 12th तक ये फॉर्मूले 12 से भी आगे चलते हैं, यानी ये तो मैथ में फिक्स है, याद रखने ही पड़ेंगे हमें। तो x की जगह क्या रखना है 8 और y की जगह क्या रखना है 2। तो x की जगह क्या रखना है 8, y की जगह क्या रखना है 2 बराबर। x की जगह क्या रखना है 8, 8 रख दिया और यहाँ पर 2। यहाँ बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई, यहाँ 8 और यहाँ 2। 8 का स्क्वायर कितना है 8 की 8 में गुना करेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है अभी बताया था, 8 की 8 में 2 बार गुना, 8 की 64 64 और यहाँ 4। अब 8 और 2 कितने हो गए 10 10 और यहाँ बीच में क्या बताया था, जहां कोई निशान नहीं होता तो साइन नहीं, गुना मल्टीप्लाई। 8 में से 2 गए तो 6, ये 64 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 60 और 10 सिक्के 60। दोनों तरफ बराबर आया। हमने मान रखना सीख लिया कि समीकरण को कैसे मान रखकर हल करते हैं। चलो इसके अब ट्रिक्स चलते हैं जो हमने एमबीएस फर्स्ट सेकंड में भी की है, उसकी हमने रिवीजन करनी है। देखो 6 में से 11 जाने के बाद कितने बचते हैं, प्लस के 6 से माइनस के 6 कट जाएंगे तो माइनस के 5 एक्स्ट्रा बचेंगे, ये आंसर आएगा। -6 देखो कई बार हमने सुना है कि माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन माइनस माइनस प्लस हर बार नहीं होते। माइनस माइनस प्लस कब होते हैं, जब बीच में मल्टीप्लाई हो। इसमें नहीं होंगे, इसमें नहीं होंगे माइनस माइनस प्लस, ध्यान रखना है। माइनस माइनस प्लस जब होता है जब बीच में गुणा का निशान हो। तो -6 और माइनस के 11 तो माइनस के 17 हो जाएगा। जब बीच में गुणा ना हो तो दोनों माइनस के हो तो ऐड होते हैं, जुड़ जाते हैं। -6 -11 माइनस के 17 और अगर एक माइनस और बीच में गुणा हो, 11 छिके 66 और माइनस के 66। जब बीच में गुणा हो और दोनों माइनस हो तो माइनस माइनस के प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 66। माइनस माइनस प्लस कब होता है, जब बीच में गुणा हो। अगर गुणा ना हो तो माइनस माइनस प्लस नहीं होता, निशान माइनस का होता है और ये दोनों जुड़ जाते हैं। ध्यान रखना है दोनों पॉइंट। 3 की घात 0, किसी की भी पावर 0 हो, x की पावर 0, 1000 की पावर, 100 की पावर 0, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसकी पावर कितनी होगी 0। देखो 10 की पावर 0, इसका मान कितना होगा 1। तो 3 की पावर 0, इसका मान कितना होगा 1 और इसमें प्लस कर दिया 1 बराबर 2। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, किसी की भी पावर ऊपर माइनस में हो तो उसको जब नीचे लिखेंगे तो उसकी पावर प्लस में हो जाएगी, ऐसे ऐसे।
ये जो दो की घात 3 है ना माइनस की, जब प्लस में नीचे अपोन में लिखेंगे, 1 के बटे लिखेंगे तो यह घात माइनस वाली घात प्लस में हो जाएगी। अब 1 बटा 2 की 2 कितनी बार है? 3 बार, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2। घात का मतलब यही होता है कि वो संख्या इतनी बार है, 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये इसका आंसर आया। समझ आया? अच्छा, ये कई बार करा भी दिया है, प्रैक्टिस करा रहे हैं, एमबीएस फर्स्ट सेकंड में हो गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। रूट 3 क्या होता है? 3। रूट 3 में जब गुणा होती है और जब जुड़ते हैं तो होता है 2 बार रूट 3। एक बार रूट 3, एक बार रूट 3, 2 बार रूट 3। और जब गुणा होती है तो रूट 3 रूट हट जाता है, अकेला 3। जब अलग अलग संख्या हो तो रूट 3 रूट 5 रूट 15। और जब अलग अलग हो, देखो यहां पर तो गुणा था, यहां गुणा नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं, तो तब ये सेम रहेगा, ये जुड़ते नहीं है। यानी रूट अगर अलग अलग हो तो जुड़ नहीं सकते, गुणा हो सकती है। जुड़ेंगे कब? जब रूट समान होंगे। देखो यहां पर गुणा है, गुणा में पावर जुड़ जाती है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 4, तो एक्स की पावर कितनी आई? 5। और ये देखो यहां बीच में क्या थी? गुणा। अभी यहां बताया था अगर बीच में मल्टीप्लाई हो, गुणा हो, तो अलग अलग पावर वाले, अलग अलग घात वाले जुड़ जा, अलग अलग हो तो वो जुड़ेंगे नहीं, ना घटेंगे, केवल उनकी क्या होगी? गुणा हो सकती है। यानी ये पावर तब जुड़ेगी जब बीच में गुणा हो। दोबारा बता रहे हैं, सुनो। अगर x की पावर 1 है और इधर x की पावर 4 है, तो ये इनकी गुणा हो जाएगी और गुणा में क्या होगा? पावर ऐड हो जाएगी, यानी ये 5 होगा। पर अगर इस प्रकार से हो, प्लस का निशान हो और पावर अलग अलग हो, तब ये कुछ नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा, ये बिल्कुल सेम आएगा, ये याद रखना है। तो ये तो हो गया x की पावर 1 और x की पावर 4, x की पावर 5, लेकिन ये सेम रहेगा। अगर गुणा हो तो पावर ऐड हो जाती है, अगर गुणा नहीं हो तो बिल्कुल सेम आता है, जब अलग अलग पावर दी हुई। जी देखो, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है x की, तो इसलिए ये जुड़ भी जाएंगे, घट भी जाएंगे। ठीक है, अगर पावर अलग अलग होती है, यहाँ 1 यहाँ 2, तो ये ना जुड़ेंगे ना घटेंगे, केवल गुणा हो सकती है। ये एमबीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में बहुत सारे करा दिए गए। 3x में 5x जुड़ गए तो 8x। ठीक है, अब देखो यहाँ 3x है, यहाँ 5y है, ये जुड़ेंगे नहीं क्योंकि ये अलग अलग हो गई। अंग्रेजी के अक्षर लेटर्स ए बी सी डी एक्स वाई अगर बराबर हैं, बराबर पावर है, तो तभी जुड़ेंगे, तभी घटेंगे। तो ये ना जुड़ेंगे ना ये घटेंगे, ये सेम रहेगा। अब देखो ये भी ना जुड़ेगा ना घटेगा, ये घटेगा भी नहीं, ये सेम रहेगा। अब देखो 2x, इनकी पावर समान है, 1 1 पावर, तो इसलिए ये जुड़ भी जाएंगे, घट भी जाएंगे। 2x में से एक x गया तो 1x बचेगा। इनकी दोनों की पावर समान है तो ये जुड़ जाएंगे। 5x स्क्वायर और 7x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर 5 बार यहाँ है, 7 बार यहाँ है, 5 बार यहाँ है, तो कितनी बार? 12 बार हो जाएगा x स्क्वायर। अच्छा, गुणा हो सकती है जब अलग अलग पावर हो, पर जुड़ और घट नहीं सकते। माइनस सेम, माइनस यहाँ रहा, 6 चौक 24 24। और जब गुणा होती है तो पावर जुड़ जाती है, जैसे यहाँ जुड़े थे 4 और 1 5, ये इस प्रकार ये जुड़ेंगे। 2 और 3 कितने हो जाएंगे? x की पावर 5 5। यहाँ भी देखो माइनस सेम रहेगा, 3 चौके 12 और x की पावर 2 और 3 2 और 5 7। ये पावर ऐड हो जाती है जब बीच में गुणा हो x की। अगर पावर ये अलग अलग हैं, चाहे समान है, तो ये जुड़ जाएंगी जब बीच में गुणा होगा। ये डिवाइड वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। माइनस का यहाँ देखते हैं, माइनस का 6x स्क्वायर डिवाइड कर रहे हैं हम 2x से। 2 से कट जाएगा तो 2 3 6, माइनस का 3 तो यहाँ आया। और ये कितने x हैं? 2x हैं, तो 1x नीचे, 1x से 1x कट गया, 1x बच जाएगा। ये तो माइनस का कितना बच गया? 3x। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार बता भी दिया था तुम्हें। x मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई माइनस के 4 में करेंगे तो माइनस का, ये माइनस आएगा यहाँ पर जी, क्या आएगा? माइनस जी। एक्स मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब एक्स मल्टीप्लाई माइनस के 4 में करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई माइनस के 4 में करेंगे तो माइनस का 4x ही आएगा, माइनस का 4x। अब इसकी दोनों में करेंगे, पहले x ही करते हैं दोनों में, फिर इस जो इधरले वाला 4 होता है इसकी करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे, दोनों प्लस के, ये भी और ये भी प्लस का है, तो प्लस के 4x। और अब 4 की करेंगे, प्लस के 4 की माइनस के 4 में करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई माइनस के 4 में करेंगे तो माइनस का 16 आएगा जी।
अब देखो, माइनस के 4x प्लस के 4x, जब कोई चीजें आपको पता है 5 प्लस का 5 माइनस का तो आपस में कट जाएंगे, तो ये दोनों तो गए कट। क्या बच गया? एक्स स्क्वायर और माइनस के 16। तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर और माइनस के 16। मैथ डेफिनेटली समझ में आएगा। एमबीएस 7 देखिए, एमबीएस फर्स्ट सेकंड मास्टर बेसिक सीरीज मैथ की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये 6 है, ये आपने देखिए। अगर सारी देखेंगे तो कितना मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू, जय हिंद।